अज़ीज़ान मोहतरम, हम इस वक्त एक इंतहाई सब्र आज़मा और आजमाइश से भरे दौर से गुजर रहे हैं। मुल्क ऐसे लम्हात से गुजर रहा है जिसमें हर तबके के लोग ज़हनी उलझन में मुब्तला हैं। हजारों साल से गंगा जमनी तहजीब के इस आईनादार हिंदुस्तान का दामन इस कदर वसी रहा है कि हर मजहब और मिल्लत को अपने दामन में समेटे हुए एक ऐसा मुल्क जिसकी शनाख्त तमाम मज़ाहिब, तहजीबों, ज़बानों, रंग और नस्ल का मसावी एहतराम है। आज इस पर आँच आई हुई है। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं, ये वतन अजीज की इज्जत, बका और सलामती का सवाल है। बल्कि ये तमाम अकायद, मज़ाहिब, तहजीब व तमद्दुन का मुश्तरका आलमी मरकज और गहवारा। इस चमन में सब एक दूसरे से कई मुद्दों में बुनियादी इख्तिलाफात के बावजूद सब एक इकाई की तरह सदियों से रहते चले आ रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि अक़लियत की, मुसलमानों की हर चीज जुर्म बन गई और अक्सरियत का गलत भी सही हो गया। बुजुर्गों और नौजवानों, मुसलमानों ने हिंद इस मुल्क की तनहा सबसे बड़ी वहदत है और तमाम दुनिया में किसी एक मुल्क में भी सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है। तक़सीम हिंद के बावजूद भी नफरत और नफरत का बाजार आज गर्म है। इससे पहले आपने और हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। माजी में भयानक फसादात हुए, कत्ल गारतगरी हुई, नमाज पढ़ते हुए निहत्ती मुसलमानों पर गोलियां चलाई गई, लातादाद मुसलमानों को जिंदा जमीन में दफन करके उस पर ट्रैक्टर चलाकर गोभी उगा दी गई। आपको याद होगा मेरठ में ट्रक में भरकर मुसलमानों को नदी के किनारे ले जाया गया और उनके सीनों पर गोलियां मारकर उनको नदियों में बहा दिया गया। हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, लाखों मासूम जानें तक़सीम वतन की जिम्मेदार हुई, मगर उस वक्त भी नफरत का जहर मुल्क में नहीं फैला। एक वक्ती तौर से हालात खराब हुए, लेकिन और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो आज नफरत है, वो नफरत उस वक्त इतनी नहीं फैली थी। आसाम में नीली का भयानक फसाद आपको याद होगा। नीली के मकाम पर 16 गांवों से मुसलमान खदेड़ दिए गए थे। 3000 से ज्यादा मुसलमानों का एक तरफा कत्ल हुआ। मगर आज
आसाम में जिस तरह से नफरत आज फैलाई जा रही है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कमीशन बनाए गए, लिब्रान कमीशन बना, गोपाल कमीशन बना, श्री कृष्णा कमीशन बना। इसके अलावा भी मुख्तलिफ कमेटियां बनी, मुख्तलिफ कमीशन बने। मुसलमानों को डरा डरा कर वोट हासिल किए गए, इख्तिदार हासिल किया, लेकिन नाइंसाफी, महरूमी इस मुल्क में मुसलमानों के मुकद्दर बना दिए गए। आजादी के बाद वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो इस मुल्क में मुसलमानों को मिलना चाहिए थे, वो नहीं मिले। इन तहफ़्फ़ुज़ात से एक साजिश के तहत मुसलमानों को इस मुल्क में महरूम रखा गया। इस मुल्क के मुसलमानों का हमारा क्या गुनाह है कि मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर इश्तिहार अंगेज नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों की दाढ़ियों को नोचा जाता है, ट्रेन में सफर के दौरान मुसलमानों को पुलिस के जरिए कत्ल किया जाता है, कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, तौहीन रिसालत हो रहा है, वक्फ तरमीमी बिल के जरिए मुसलमानों को परेशानियों में मुब्तला किया जा रहा है, धर्म संसद के जरिए मुसलमानों को कत्ल करने की इस मुल्क में धमकियां दी जा रही हैं। कब्रिस्तानों, मज़ारात और खानकाहों की बेहुरमती, हुजूमी तशद्दुद, मुसलमानों को पकड़ा और उसके बाद चाकुओं से गोद दिया गया और गोदा जा रहा है। जरा सा एहतजाज हुआ, जरा सा एहतजाज किया गया, अदालती हुक्म के बगैर शहरों शहरों बुलडोजरों से उनके मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। बरसरे इक़्तिदार जमात का मुस्लिम नुमाइंदगी से मुकम्मल खाली रहना, यह भी सितम ज़रीफ़ी, बेजा जबान दराजी करके मुसलमानों को खौफ हिरास में मुब्तला किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बंगाल में अगर एक हिंदू बेटी का रेप होता है तो पूरा मुल्क सड़कों पर आ जाता है, आवाजें उठती हैं। और वही जुल्म जब उत्तराखंड में एक मुस्लिम बेटी पर हो तो हर सू खामोशी छा जाती है। मैं आज उस हिंदुस्तान को तलाश कर रहा हूं जिसका ख्वाब हमने और हमारे बुजुर्गों ने माजी में देखा था। वक्फ तरमीमी बिल आया, वक्फ शरीयत का हिस्सा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदादें, अपने मकानात वक्फ किए, किसी ने वक्फुल्लाह किया, अल्लाह के नाम पर वक्फ किया, किसी ने यतीमों के लिए वक्फ किया, किसी ने किसी इदारे के लिए वक्फ किया।
उसको महफूज रखना, उन दस्तावेजात को महफूज रखना, यह आम मुसलमानों का काम नहीं है, न था। यह काम औकाफ का था, वक्फ का था कि उन तमाम दस्तावेजात को महफूज रखते और उन जायदादों को महफूज रखते जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस मुल्क में वक्फ की और वक्फ के सुपुर्द की। आज उसकी सजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों मिल रही है? वक्फ तमीमी बिल लाकर मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ स्टेट में जो औकाफ हैं वो मुसलमानों ने नहीं बनाए, वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाए। और उन लोगों को औकाफ में लाया गया जो उनके आगे हाथ जोड़ते थे और जो चाहते थे कि हमें एमएलए बना दें, हमें एमपी बना दें, हमें फला चेयरमैन बना दें। उन लोगों से कहा जाता था कि हम तुम्हें वक्फ में ले आएंगे, और उन लोगों को हुकूमत ने औकाफ में भेजा, मुसलमानों ने नहीं भेजा, स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा, जो बदउन्वान थे, जिन्होंने जायदादों के दस्तावेजात को बेचा, खत्म किया और खुफिया तौर पर उन जायदादों के सौदे किए। तो उसका जिम्मेदार आम मुसलमान नहीं है, मुल्क का मुसलमान नहीं है। इसकी जिम्मेदार मादी की स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जिन्होंने ऐसे लोगों को औकाफ पे लाए जो बदउन्वान थे। आज आपने जिन जायदादों को वक्फ किया है उनके दस्तावेजात अगर आप वक्फ में जाकर तलाश करेंगे तो दस्तावेजात नहीं मिलेंगे। किसी एक का मिल जाए, एक दो को मिल जाए, लेकिन इस मजबूरी तौर पर नहीं मिलेंगे। किसने गायब किए? आम मुसलमानों ने नहीं, वो जो वक्त पर काबिज थे और जिन्होंने औकाफ पे इन लोगों को बिठाया। आप जाइए, मसाजिद, सैकड़ों मसाजिद हैं हिंदुस्तान भर में जो औकाफ के मातहत, लेकिन या तो खंजीर के गोश्त की दुकानें खोली हुई हैं, या लोग रह रहे हैं, मकानात बने हुए हैं, वक्फ की जमीनों को बेचा गया। लेकिन किया किसने? जो वक्फ में थे और रहे। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, रिंग रोड पर, दिल्ली में रिंग रोड पर पुराना कब्रिस्तान, उसके बराबर मिलेनियम पार्क है, आपने देखा होगा। उसकी कई बीघा जमीन साबिका बोर्डों ने दूसरों के हवाले कर दी। आज उस पार्क में अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं। मुसलमान देखता है और रोता है कि हमारे बुजुर्गों ने जिन जायदादों को वक्फ किया था, आज वक्फ ने उन हालात को बेचकर तबाह बर्बाद कर दिया। तो जरूरत है, इस तरमीमी बिल की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि उन लोगों को औकाफ में वक्फ में लाया जाए जो साहिब सरबत हो, जो वक्फ की इस्लाह चाहते हैं, जहां डॉक्यूमेंट्स महफूज रहे, वक्फ जायदादें महफूज रहे। लेकिन यकसर बोर्ड में ऐसी तब्दीलियां पैदा कर देना जिससे मुसलमानों में गुस्सा पैदा हो, तशवीश हो, यह मुनासिब नहीं। बोर्ड बनाइए, अच्छे लोगों को लेकर आइए। मैं एक वाकया आपको बताऊं, इम्तियाज अहमद खान आईएएस थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे, 7 साल बोर्ड के चेयरमैन रहे। उन्होंने मुझसे बीच बीच में कहा कि मैं बोर्ड में नहीं रहना चाहता, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, मैं चाहता हूं किसी और के सुपुर्द हो। मैं उनको रोकता था कि आपके बाद तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा दिल्ली वक्फ बोर्ड।
कुछ साल तक रोके रहा, 7 साल जब हो गए उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं रुकूंगा, अब कोई गुंजाइश नहीं है, मुझको चलाने नहीं दिया जाता, दस्तावेजात गायब हैं, जमीनों को बेचा जा रहा है, मैं अब इससे सुबुकदोश हो रहा हूं। आखिरकार वो अलग हो गया। एक IAS ऑफिसर जिसके सीने में दर्द था कि मैं औकाफ में कुछ करके जाऊं, वो नहीं कर पाया। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को औकाफ में लेकर आए जो इसका भला चाहते हैं, जो इसको संवार सके, जो इसको चला सके, बदउनवानी से बचा सके, दस्तावेजात बच सके। ऐसा बोर्ड हुकूमत को बनाना चाहिए, न कि ऐसा बिल कि जो मुसलमानों के ऊपर थोपा जाए। इसको मुसलमान, मैं समझता हूं, बर्दाश्त नहीं करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने इन तमाम हालात का जिक्र पूरे मुल्क और मुहज़्ज़म माशरे को दावत फ़िक्र देने के लिए किया। मेरी तशवीश का पस मंज़र हिंदू मुस्लिम तक़सीम या तासुब नहीं है। मुझे अपना मुल्क आज अंधेरों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। इन हालात में मैं ये समझता हूं कि मेरा ये कौमी और मजहबी फरीज़ा था कि मैं अपनी इस रिवायती जिम्मेदारी को निभाऊं जो इस जामे मस्जिद की रोशन तारीख है। आज मुझे किसी को बेजा नफरत में मुब्तला करना मकसूद नहीं है, बल्कि सब में एक एहसास जिम्मेदारी और एहसास से एहतिसाब करना मकसूद है। जज्बात को भड़काना क़यादत का काम नहीं है, उसका काम मसाइल से आगाह करना है, बर वक्त मुतनब्बे करना है और मसाइल के हल की ज़मीन पैदा करने में अपना किरदार अदा करना है। आखिर में मैं आपसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आजमाइश और इम्तिहान अंबिया की सुन्नत है। जो इस दौर में मुस्तैद रहा तो नुसरत और फतेह इंशाअल्लाह उसका मुक़द्दर बनी। आज हालात ये हैं कि कोई रोकर दिल बहला रहा है और कोई हंसकर अपना दर्द छुपा रहा है, लेकिन जिंदगी तो अपने ही तरीके चला करती है। औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। आज हमें हिकमत, खुद एतमादी और खुदा एतमादी के साथ ही आगे बढ़ना है। खुदा आपका हामी व नासिर।